नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो कोई फिक्शन नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसे हमारे एक व्यूअर साहिल ने हमें भेजा है। ये कहानी है चार दोस्तों की और उनकी एक ट्रिप की। एक ऐसी ट्रिप जो पहाड़ों की खूबसूरती से शुरू तो हुई, पर उन्हें एक ऐसे खौफनाक अंधेरे में ले गई जहां से लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। साहिल अपनी कहानी की शुरुआत बस एक लाइन से करते हैं और वो लाइन है, जो लोरी कभी सुकून देती थी, आज वही मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस खौफनाक रात का सबूत है जिसने उन सब की जिंदगी पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जो शायद कभी नहीं मिटेगा। तो कहानी के सेंटर में हैं चार दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों मनाली के लिए निकले थे, पर ये कोई नॉर्मल वेकेशन ट्रिप नहीं थी। नहीं, ये एक मिशन था, अपने एक दोस्त को उसके गम से बाहर निकालने का मिशन। असल में हुआ ये था कि कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और इस सदमे ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। मतलब जो समय कभी हर महफिल की जान हुआ करता था, अब वो एकदम खामोश रहने लगा था। उसके दोस्त बस अपने पुराने समय को वापस पाना चाहते थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अंधेरे से वो समय को निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो अनजाने में उससे भी कहीं गहरे एक साये को दावत दे रहे थे। तो ट्रिप का तीसरा दिन था। उन्होंने प्लान बनाया कि आज पहाड़ों के बीच बसे खूबसूरत रोहतांग पास चलते हैं। होटल से निकलते वक्त उन्हें कह सकते हैं एक छोटी सी वार्निंग मिली। एक ऐसी वार्निंग जिसे उन्होंने बस एक और टूरिस्ट को डराने वाली कहानी समझकर हवा में उड़ा दिया। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बड़े कैजुअली उनसे कहा, बस कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। और ये सुनकर चारों दोस्त बस हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये तो टूरिस्ट को डराने के वही पुराने पैतरे हैं। पर उस मासूम सी लगने वाली चेतावनी के पीछे एक बहुत गहरा और डरावना राज छिपा था। जानते हैं रोहतांग का मतलब क्या होता है? इस नाम का मतलब है मौत की घाटी या लाशों का ढेर। सोचिए, ये नाम ही उस जगह के काले इतिहास की गवाही देने के लिए काफी है। वहां के जो लोकल लोग हैं, उनकी माने तो रात में रोहतांग पास पर एक मायावी साया घूमता है। और ये कोई आज की बात नहीं, सालों से ये माना जाता है कि जो भी रात में वहां से गुजरने की हिम्मत करता है, उसकी लाश अगली सुबह घाटी में पड़ी मिलती है। अब सरकारी फाइलें तो इसे हमेशा एक एक्सीडेंट बता देती हैं, पर वहां के लोग जानते थे कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि उसी साये का काम है। खैर, इन सब कहानियों को इग्नोर करके चारों दोस्तों ने रोहतांग में एक बहुत बढ़िया दिन बिताया। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब वापसी का सफर शुरू हुआ और पहाड़ों पर घना कोहरा और अंधेरा छाने लगा, तब उनकी ये ट्रिप एक ऐसे भयानक लूप में फंस गई जिसका कोई एंड ही नहीं था। रात के करीब 9:15 बज रहे थे। अरुण गाड़ी चला रहा था, तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर देखा जिस पे लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, उन्होंने अपना सफर जारी रखा। करीब 20 मिनट बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। और कुछ देर बाद तीसरी बार। अब उन्हें यह बात समझ में आ चुकी थी कि वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे थे। और बात सिर्फ लूप की नहीं थी, कुछ और भी था जो बहुत अजीब था। हर बार जब वो उस पत्थर के पास से गुजरते तो हर किसी को कुछ अलग ही नजर आता। जैसे साहिल को एक धोती पहना हुआ आदमी दिखा, तो चिराग को एक छोटी सी बच्ची, और अरुण को उसे काला घोड़ा दिखाई दिया। मतलब वो एक ही जगह पर थे, पर हर किसी की रियलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ये पहेली सुलझ तो रही नहीं थी और उनका डर बढ़ता जा रहा था कि तभी उन्हें एहसास हुआ, इस सुनसान सड़क पर वो अकेले नहीं हैं। कोई या कुछ उनके साथ था। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज। तभी अरुण ने कांपती हुई आवाज में कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और बस इस एक लाइन ने उस सन्नाटे को चीर दिया और उसकी जगह भर दिया खौफ। अब सोचिए, उस घुमावदार पहाड़ी सड़क पर उनकी गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई धीमी रफ्तार नहीं होते, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ उतनी ही रफ्तार से पैदल चल रहा हो। और फिर उन्होंने उसे देखा, करीब 15 साल का एक लड़का, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए, चेहरे पर चोट के निशान, और वो उनकी गाड़ी के ठीक बगल में चल रहा था। ध्यान दीजिए, वो भाग नहीं रहा था, वो बस चल रहा था, बड़े आराम से, जैसे कोई सैर पर निकला हो, 40 की स्पीड से चलती गाड़ी के साथ।
अब जहां बाकी तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे, वहीं समय ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको शॉक कर दिया। उसने कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और ये कहकर उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी। वो बस एकटक उस लड़के को देखता रहा, जैसे उसे डर नहीं लग रहा, बल्कि कोई जाना पहचाना चेहरा दिख गया हो। जैसे तैसे करके वो लोग उस लूप से बाहर निकले और आधी रात को अपने होटल पहुंचे। सबने तय किया कि भाई इस बारे में सुबह बात करेंगे, और सोने चले गए। पर वो ये नहीं जानते थे कि असली खौफ तो उनके साथ ही कमरे में आ चुका था। रात के 3:30 बजे कमरे के ठंडे सन्नाटे को एक गाने की बहुत ही धीमी आवाज ने तोड़ा। साहिल की नींद खुली और उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। समय अपने बिस्तर पर बैठा था और सामने शीशे में अपने अक्स को देखकर एक लोरी गुनगुना रहा था। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये नज़ारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि शीशे में जो दिख रहा था वो समय नहीं था। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं। उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसका गला दबा रहा हो। और इन सब के बीच उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी मुस्कुराहट थी, और वो बस खुद को आईने में घूरते हुए वो लोरी गाए जा रहा था। जैसे ही बाकी दोस्त डरकर कमरे से बाहर भागने लगे, समय उनकी तरफ मुड़ा, पर उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। एक बच्चे की मासूम सी आवाज में उसने पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस ये कहते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह तक ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि समय के साथ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। उन्हें मदद चाहिए थी, और वो ये भी जानते थे कि ये मदद किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी। तो वो उसे लेकर एक लोकल पंडित के पास गए। पंडित ने समय को देखते ही वो बात कह दी जिससे वो लोग सबसे ज्यादा डर रहे थे, कि कोई बुरी आत्मा समय के दुख और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे जुड़ गई है। उस आत्मा ने समय के मरे हुए भाई का रूप लिया था, ताकि समय उसे अंदर आने की इजाजत दे दे। वो लोरी, वो मदद मांगना, सब कुछ एक भयानक छलावा था, एक जाल था, एक आत्मा को फंसाने का। पंडित ने उस साये को निकालने के लिए अपनी रस्में शुरू की। कुछ ही देर में समय को जबरदस्त उल्टियां होने लगी, और उन उल्टियों के साथ कुछ ऐसा बाहर निकला जो इंसानी जिस्म का हिस्सा नहीं हो सकता। एक अजीब, गाढ़ा, काला लिक्विड। और जैसे ही वो चीज बाहर निकली, कमरे का माहौल ही बदल गया। उस दिन के बाद समय धीरे धीरे ठीक तो हो गया, पर उस रात का साया हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। साहिल की ये सच्ची कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, समय का दुख इतना गहरा था कि उसके अंदर एक खालीपन, एक वॉइड पैदा हो गया था। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब दुख की वजह से एक इंसान की रूह अंदर से टूट जाती है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए कौन या क्या आ सकता है।